हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और मेरा नाम है सौम्या व्यास। जैसा कि आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो है महाआंदोलन एमपीपीएससी को लेकर। तो एमपीपीएससी के लिए महाआंदोलन किया जा रहा है, तो उसमें कुछ जो है स्टूडेंट्स की कुछ डिमांड्स हैं, कुछ उन्होंने बातें रखी हैं अपने पक्ष में। तो उसमें से पहली बात ये है कि 2025 में जो है वो 700 से ज़्यादा पोस्ट आए। तो 700 से ज़्यादा पोस्ट आने के लिए आयोग के सामने आंदोलन किया जा रहा है। सीरियसली, क्योंकि अगर आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आयोग जो है सिर्फ एक पेपर आयोजित कराता है, परीक्षाएं लेता है, रिजल्ट देता है, कॉपियाँ चेक करता है, वो पोस्ट नहीं निकालता है। तो अगर पोस्ट जितनी भी गवर्नमेंट की जितनी भी पोस्ट होती हैं, जितनी भी उनके पास अधिसूचना आती है कि भाई ये पोस्ट है, इस विभाग में है, आपको ये वैकेंसीज निकालनी है, ठीक है, नोटिफिकेशन देना है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स जो है ना एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली, और वो लोग आयोग के सामने 2025 में 700 से ज़्यादा पोस्ट मांगने की डिमांड कर रहे हैं आने की, तो उन स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को और मतलब हम सभी को, अगर हम सीरियसली ये चाहते हैं कि हमें 700 से ज़्यादा पोस्ट मिले, तो इसमें आयोग की कोई भी गलती नहीं है। आप लोगों को इंदौर में ना करते हुए भोपाल में आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का है कि उनको कितनी पोस्ट निकालनी है, कितनी पोस्ट खाली हैं, इस चीज़ पर आयोग कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप लोग आयोग से 700 पोस्ट की डिमांड क्यों कर रहे हैं? तो मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी। ये बस एक आपने पॉइंट लिख दिया कि 700 पोस्ट आनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल कैसे है? आयोग पोस्ट कैसे निकाल देगा 700, है ना? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि एक टॉपिक जो चल रहा है 2023 का रिज़ल्ट। तो 2023 का जो रिज़ल्ट है, अब देखिए आयोग के हाथ में 2023 का रिजल्ट जब तक कि वो कोर्ट में केस नहीं गया था। अब जब कोर्ट में केस चले जाते हैं उसके बाद आयोग के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। तो आयोग के हाथ में एक ही चीज़ थी कि क्वेश्चंस को सही से बनाई जाए, ताकि उन पर जो है ज़्यादा विवादित चीज़ें ना हो और सीधे सीधे एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए। पर क्वेश्चंस कुछ ऐसे विवादित होते हैं जिनके कभी कभी 2 आंसर मान लिए जाते हैं, तो उस चीज़ को लेकर स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने रिट लगाई थी उनका रीमेंस लिया गया और जिन्होंने रिट नहीं लगाई थी उनका रीमेंस नहीं लिया गया। तो जिन्होंने रिट नहीं लगाई थी उन लोगों ने एक रिट ये लगाई है कि क्या उन बच्चों को न्याय का हक नहीं है, जिन्होंने पैसे, अगर उनके पास इतने पैसे नहीं है, वो फाइनेंशियली इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो बार बार वकीलों को पैसे देते रहे कि हमें रीमेंस देना है और ये क्वेश्चन गलत था और ये क्वेश्चन गलत था, इस प्रकार से। तो जिन्होंने रिट लगाई उनको रीमेंस देने दिया, जिन्होंने नहीं लगाई उन्हें नहीं देने दिया। तो इस चीज़ को लेकर 2023 का जो रिजल्ट है वो रुका हुआ है। अब इसमें आयोग की अभी जो है एट दिस मोमेंट आयोग जो है कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो केस है वो कोर्ट में जा चुका है, ठीक है, पहली बात। अब इन चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर आंदोलन होना चाहिए, वहाँ नहीं हो रहा है। सरकार से डिमांड की जानी चाहिए, वहाँ कोई डिमांड नहीं है। स्टूडेंट्स की डिमांड है तो सिर्फ आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करने की, और वो भी आयोग के सामने नहीं, डीडी गार्डन में। डीडी गार्डन में धरना प्रदर्शन क्यों करना है? क्यों करना है डीडी गार्डन में धरना प्रदर्शन? आयोग के सामने भी नहीं करना है, डीडी गार्डन में भी नहीं करना है। भोपाल जाओ, मुख्यमंत्री निवास के सामने करो, वहाँ जाकर करो ना आंदोलन। यहाँ से आपको पता है कि चीज़ें क्लियर होंगी। क्या मतलब है? एक चीज़ मैं मानूंगी आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करने की, कि क्वेश्चंस जो हैं वो सही से बनाए जाएं ताकि उन पर ज़्यादा विवाद ना हो। उस चीज़ को लेकर आप एक छोटा सा जो है आंदोलन आप आयोग के सामने कर सकते हो। बाकी सभी जितनी भी मांगे हैं ना उसमें, वो सब आयोग से रिलेटेड है ही नहीं, तो उनका आयोग से कोई लेना देना नहीं है। आप तो जितनी भी सारी आपकी डिमांड्स हैं स्टूडेंट्स की एमपीपीएससी को लेकर, उनको वो डिमांड्स जो है वो मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना प्रदर्शन करना चाहिए, भोपाल जाकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि राजधानी में आप जाकर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे कहनी थी महाआंदोलन के बारे में। एक चीज़ और जो मुझे कहनी है महाआंदोलन के साथ साथ एमपीपीएससी के बारे में, जो कि अभी फ़िलहाल शायद कल ही एक वो आया है, ये जो टाइम टेबल होता है एग्ज़ाम का कि कब कौन सा शेड्यूल कराया जाएगा, उसमें 2024 का जो मेंस का रिज़ल्ट है कब आएगा, इंटरव्यू कब होंगे, कोई डेट नहीं दी गई। इस चीज़ पर आप धरना प्रदर्शन करो ना, इस चीज़ पर धरना प्रदर्शन करो कि आयोग ने ये चीज़ क्यों नहीं दी, आयोग ने 2023 का इंटरव्यू कब लेंगे, कब रिज़ल्ट देंगे, ये चीज़ क्यों नहीं दी, कहाँ दी है ना? तो इस चीज़ पर आप
मांग कर सकते हो कि ये चीज़ बताओ आप हमें कि 2024 का रिज़ल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब होंगे, 23 के इंटरव्यू कब होंगे। इन चीज़ों पर आप मांग कर सकते हो, जो कि आयोग आपको उसका उत्तर दे सकता है। बाकी 700 पोस्ट आए, इस चीज़ के लिए आयोग जवाबदेह नहीं है, क्योंकि आयोग उतनी ही पोस्ट निकालेगा जितनी की सरकार उनको बोलेगी कि इतनी इतनी जगह खाली है और आप इतनी इतनी पोस्ट पर अधिसूचना जारी कीजिए। तो ये चीज़ जो है वो MPPSC के सभी स्टूडेंट्स को समझ में आनी चाहिए। जितने भी लोग हैं MPPSC प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट ग्रेजुएट हो और आपको ये चीज़ समझ आना चाहिए कि कहाँ पर किस चीज़ की डिमांड करनी है। हर कहीं किसी भी चीज़ की डिमांड सिर्फ धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं करनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे एफर्ट्स लगाने से और कहाँ पे धरना प्रदर्शन करने से, कहाँ पे डिमांड्स करने से हमें कैसा आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे इस वीडियो में डिस्कस करना था। और जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं जो कि महाआंदोलन में शामिल होने वाले हैं, उनसे मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप शामिल होइए। कोई बेकार बात नहीं है उसमें। अगर आप इंदौर टू इंदौर रह रहे हैं तो आप कर सकते हो, पर एक आंदोलन ऐसा भी हो। मैं उन लोगों से कहूँगी, MPPSC के जितने भी नेता छात्र संघ हैं, उन लोगों से मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप आंदोलन करना चाहते हो तो राजधानी में जाकर करो, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। और फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी कि मैं उस महाआंदोलन के सपोर्ट में हूँ, क्योंकि वो मुख्यमंत्री निवास के सामने हो, सही मांगों के साथ हो और सही जगह हो, है ना। तो मैं उस पर फिर नेक्स्ट वीडियो अपनी ज़रूर बनाऊंगी सपोर्ट में। फ़िलहाल मुझे इस महाआंदोलन के बारे में इतना ही कहना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।